नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। मैं सोच रही हूँ काफ़ी दिनों से मैं रीडिंग नहीं डाल पाई हूँ, उसका रीज़न मैं बता रही हूँ। मेरे यहाँ पर दिन में बहुत ज़्यादा शोर होता है, क्या करूँ। विंडो के पास अभी मैं यहाँ पर आई हूँ कुछ दिनों के लिए बेंगलोर में। तो यहाँ जहाँ मेरा घर है वहाँ विंडो के पास बहुत ज़्यादा रोड पर से कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है, इतना शोर होता है। आज तो कहीं किसी के मकान में भी काम चल रहा था, तो मैं सोचती हूँ दिन में बनाऊँ रीडिंग, लेकिन नहीं बना पाती हूँ। इसलिए अभी मैं रात के शाम का टाइम हो गया है, मैंने चलिए अभी बना लेती हूँ। तो भी शांति है मेरे व्यूअर्स की। कल से मुझे एनर्जी पिक हो रही थी कि बहुत ज़्यादा रीडिंग का वेट कर रहे हैं। तो चलिए हम रीडिंग करते हैं हमारे व्यूअर्स की। देखिए हमारे व्यूअर्स की अभी मैंने नाम ही लिया है, हार्ट ब्रेक है हमारे व्यूअर्स का, दुखी है, सैड हैं आप लोग, इसलिए मुझे मिस कर रहे थे और मैं आ गई हूँ आपके लिए रीडिंग लेने। देखिए रीडिंग के थ्रू अगर मैं किसी एक की भी लाइफ में चेंज ला पा रही हूँ, हेल्प हो रही है, तो मैं थैंक यू बोलती हूँ यूनिवर्स को कि मैं माध्यम बन पाई, मेरा काम सफल हुआ। रीडिंग आपको रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, ठीक है ना, एनर्जी एक्सचेंज के लिए। और सबसे पहले मैं जानते हैं, देखिए ऑल साइन रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सब लोग यही बताते हैं टैरो रीडर, मेरा भी यही चैनल है और मैं भी यही कहूँगी सेम कि ये ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है। सबके लिए रीडिंग है, आपको जब मिलेगी, जब रेजोनेट हो तब आपके लिए है। अगर एनर्जी मैच नहीं हो रही, इट मीन्स कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, कोई दूसरी रीडिंग आपके लिए होगी। चलिए जानते हैं, हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं कि उनके जो पार्टनर हैं आजकल उनको भी सैड एनर्जी पिक हो रही है हमारे व्यूअर्स को, तो उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं उनके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। कार्ड आप लोगों को आई होप दिख रहे हैं। कार्ड की हवा से कैंडल थोड़ा सा और ज़्यादा। और बताइए एंजल्स हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं उनके पार्टनर, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। इस तरफ रख देती हूँ, राइट। आई होप आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। ये मैंने गिरा दिया है, मे बी आता तो लेती, ऐसा मुझे लगा कि आ रहा है इसलिए मैंने गिरा दिया था। और बताइए और क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स लेकर। व्यूअर्स के पार्टनर एंजल्स व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे गई है, सैड सैड सैड। दिल में क्या फीलिंग्स हैं हमारे व्यूअर्स को लेकर। दिल में तो वाह अच्छी फीलिंग्स हैं। और दिल में क्या फीलिंग्स हैं, दिल में अच्छी फीलिंग्स हैं। मैं एक्सप्लेन करती हूँ, दो कार्ड और ले लूँ, दो कार्ड और ले लूँ। आपके पार्टनर बहुत सैड दिखाई दे रहे हैं, रातों को उनको नींद नहीं आ रही है, इतनी ज़्यादा उनको पेन हो रहा है, पेनफुल सिचुएशन में है, ठीक है ना। दिल की फीलिंग्स तो बहुत अच्छी आ रही है। देखिए दिल में तो आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है ना, आपके साथ जो है बहुत खुश। बॉटम की एनर्जी द मैजिशियन, टेम्परेंस। ज़्यादातर देखिए बॉटम में जो हैं अच्छे कार्ड आए हैं, गॉड कार्ड हैं, दो मेजर अरकाना के कार्ड हैं,
ऊपर जो है एक मेजर अरकाना का कार्ड है जो मेजर एनर्जी दिखा रहा है। लेकिन पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि क्या है आपके पार्टनर की लाइफ में। आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी इश्यूज है। थर्ड पार्टी हो सकता है कि उन्होंने जो है पैसा भी हो सकता है, कहीं काम पर वर्क पर उन्होंने फोकस पास्ट में जो है, इस कार्ड देख लें, थोड़ा सा और देख लें। पास्ट में जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियां कर दी हैं, अब उसके बारे में सोच रहे हैं। पास्ट में जो है उन्होंने, पास्ट की एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी इश्यूज उनकी लाइफ में रहा है जहां पर उनने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। किस चीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है? अपनी फीलिंग्स का, अपने थॉट्स का, अपनी मनी का। यहाँ तक हो सकता है कि मनी भी थर्ड पार्टी के ऊपर उन्होंने खर्च की हो। तो ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी पर जो उनका फोकस था वो बहुत टाइम तक उनका मे बी ज़्यादा लंबा टाइम उनके साथ में रही हैं थर्ड पार्टी के साथ में। इसलिए अब जो है कि उनको थर्ड पार्टी से उनका, जैसे कि मैंने बताया था, 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड दिखाई दिया था, थर्ड पार्टी हार्ट ब्रेक का कार्ड दिखाई दिया था। हमारे व्यूअर्स की भी एनर्जी हो सकती थी आपके पार्टनर की, कि अब क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से उनकी बनी नहीं है और मे बी उनके बीच में ब्रेकअप हो चुका है, बातचीत नहीं हो रही है, रीज़न जो भी हो रहा है। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत सैड एनर्जी में हैं, पास्ट की बातों को मिस कर रहे हैं। पास्ट की बातें क्या मिस कर रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी पर मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना उस पर प्यार लुटाया, कितना उस पर पैसे लुटाया, लेकिन आज उसने जाके मुझे चीट कर दिया, आज उसने मुझे धोखा दे दिया है। ऐसा हो सकता है क्योंकि उनका बहुत टाइम का रिलेशनशिप हो सकता है। बहुत, कहते हैं ना, बहुत हार्डवर्क, मतलब फीलिंग्स से लेकर पैसा, इमोशन, सब कुछ उन्होंने उस पर लिटाया, क्या नहीं दिया, वक्त दिया अपना। तो वो सब चीज़ें वो याद कर रहे हैं कि मैंने पास्ट में क्या क्या गलतियां कर दी हैं, और रियलाइज़ हो रहा है उनको कि अब मैं क्या करूं। बहुत ज़्यादा दुख में, पेन में दिखाई दे रहे हैं, और शायद वो इस बात की भी गिल्टी फील कर रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने न्याय नहीं किया है, आपके साथ उन्होंने अन्याय किया है, आपके इमोशंस के साथ खेले हैं, आपको इमोशनली बहुत अकेला छोड़ा है उन्होंने। मतलब ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आप इनसे बात करने के लिए टाइम मांगते हो, आप चाहते हो कि ये जैसे कन्वर्सेशन आप चाहते होंगे, प्यार भरा, लव का, वो चीज़ उन्होंने नहीं दी है आपको पास्ट में, और आपको अकेला छोड़ दिया है। तो अब वही टाइम है कि अब वो अकेले पड़ गए हैं, उनको कोई प्यार देने वाला नहीं है, उनसे कोई प्यार भरी बातें करने वाला ही नहीं है। आज उनके पास, अब वो अकेले हैं, अब वो दुख में हैं, वो पेन में हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। मे बी एक अच्छी पोस्ट पर तो दिखाई दे रहे हैं। लॉजिकल थिंकिंग में भी आपके पार्टनर पास में बहुत ज़्यादा करते थे, तो यही टाइम है कि अब वो इमोशनल हो रहे हैं, अब वो अपने हार्ट से जुड़ रहे हैं। एक मैनेजर पोस्ट हो सकता है, या फिर अच्छी अर्निंग, कहीं बॉस, कहीं कुछ ऐसी हायर लेवल की पोस्ट हो सकती है जिनके अंडर में कुछ लोग काम करते हो। बहुत अबंडेंट पर्सन है, थोड़ा ईगोइस्टिक पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। थोड़ा ईगो भी इनमें ज़्यादा रहा है, इस ईगो के चलते भी इन्होंने आपके ऊपर ध्यान ना दिया हो, ठीक है ना, थर्ड पार्टी पर ज़्यादा ध्यान दिया हो। मे बी थर्ड पार्टी आपसे ज़्यादा बेटर वो समझते रहे होंगे, उनको लगता होगा कि थर्ड पार्टी आपसे ज़्यादा बेटर है। अब क्या है कि ये हमारे व्यूअर्स की एनर्जी है, द स्टार, बहुत हमारे काम कूल, हमारे स्पिरिचुअल पर्सन है, ये आपकी एनर्जी है हमारे व्यूअर्स की। आप कहीं ना कहीं कोई मेडिटेशन करते होंगे, हीलर होंगे, ऐसा कार्ड है। तो अब वो आपको मिस कर रहे हैं, जब थर्ड पार्टी से हार्ट ब्रेक हो गया है, अब आपको मिस करते नज़र आ रहे हैं, और साथ ही साथ गिल्ट भी फील कर रहे हैं कि पास्ट में आपके साथ क्या, देखिए थर्ड पार्टी का कार्ड यहाँ भी दिख गया है, पास्ट में आपके साथ उन्होंने क्या क्या गलतियां कर दी हैं, अब वो बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। बैलेंस किस चीज़ में बना रहे हैं? अपने आप को समझा रहे हैं, अंदर से समझ रहे हैं। मे बी कहीं फैमिली के साथ हो सकते हैं, थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है,
किसी किसी के लिए वर्क हो सकता है, किसी के लिए अदर पार्टनर हो सकता है, किसी किसी के लिए फैमिली भी हो सकती है, कि फैमिली रही हो थर्ड पार्टी, जहां उनकी बात को नहीं सुना गया है। इतने सालों से उन्होंने जिस फैमिली को, जिस परिवार को अपना समझा, आज उन्होंने ही उनको अकेला छोड़ दिया। हो सकता है इस मुकाम पर, इस सिचुएशन पे आपके पार्टनर खड़े हों, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि अब वो क्या करें। बैलेंस बनाते नजर आ रहे हैं। देखिए, बैलेंस वो बनाने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रहें तो अभी तक लॉजिकल हैं, बहुत लॉजिकल थिंकिंग करती है, लेकिन अब जब उनके दिल पर चोट लगी है तो अब वो हार्ट से सोचने लगे हैं, अब उनको दिल की बातें समझ में आने लगी हैं, अब उनको करहा फील होने लगी है, उनको समझ में आ रहा है कि दिल और दिमाग के बीच में दिमाग को चुनते रही हैं, वहीं अब वो दिल की आवाज़ को सुन रहे हैं। बैलेंस बनाते नजर आ रहे हैं, समझ रहे हैं अपने आप को कि क्या करें क्या नहीं करें। इस चीज़ के लिए हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप इनका बहुत लॉन्ग टाइम का हो, मे बी 7 मंथ 7 टाइम, और ये आपकी एनर्जी है। आपने इस रिलेशन पे बहुत काम किया, हमारे व्यूअर्स ने इस रिलेशन में बहुत पेशेंस रखा है, बहुत हार्ड वर्क रखा है, उन्होंने बहुत होप रखी थी कि मेरा इन पार्टनर के साथ में, इसके साथ में मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, बहुत अबंडेंट लाइफ होगी, बहुत हम लोग हंसी खुशी रहेंगे। तो इसलिए ये सोचकर उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है। हमारे व्यूअर्स ने इस रिलेशन पे बहुत अपनी फीलिंग्स, इमोशन सब कुछ खर्च किया है, लेकिन पार्टनर ने क्या किया कि आपको समझा नहीं है। अब वही चीज़ें हो रही हैं कि गिव एंड टेक हो रहा है, जैसा कि उन्होंने आपके साथ किया है अब उनके साथ सेम हो रहा है। ये कर्मा बैक मिल रहा है इनको, जो इनको ये रातों में नींद नहीं आ रही है, मे बी कहीं बॉडी पेन भी हो सकता है, गिल्ट फील करना, इमोशनली बहुत ड्रेन फील करना, अकेला फील करना, लोनलीनेस फील करना, ऐसा फील करना कि अब तो ज़िंदगी में जैसे कोई अपना, कोई सगा इनका है ही नहीं। इन्होंने सबके लिए सब कुछ किया, अब ये सोच रहे हैं कि फैमिली के लिए सब कुछ किया, थर्ड पार्टी के लिए सब कुछ किया, और कोई भी मेरा आज नहीं है, कोई भी आज मेरा नहीं है, क्योंकि सब ये इनको अब इनसे लेने आए थे और इनसे लेके जा रहे हैं। मे बी ये कार्मिक रिलेशन रहे हैं इनके। तो वही है, गिव एंड टेक हो रहा है। जो उन्होंने अब आपके साथ किया था वही उनके साथ भी हो रहा है, कर्मा पे बैक हो रहा है उनको। ठीक है, यहाँ आई है 9 की एनर्जी। अब याद आ रही है आपकी, अब सोच रहे हैं कि आपके साथ कितना अच्छा टाइम था, और ये टाइम अब उनका हो गया है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, द हर्मिट की एनर्जी है, द स्टार की एनर्जी हमारे व्यूअर्स की है। ठीक है ना, आप एक ऐसे पर्सन है हमारे व्यूअर्स के, जो आप अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं हर सिचुएशन में। आपको पता है, जैसे कि अंदर से डीप डाउन आपको पता रहता है कि अब मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है। स्ट्रांगली आप अपने आप को एक जगह खड़ा करने की हिम्मत और ताकत जो होनी चाहिए हमारे व्यूअर्स में है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं उनको, क्योंकि आप हीलर हैं, इमोशनल हैं, इसलिए आप जो हैं वो अपने पार्टनर की एनर्जी को पिक कर लेते हैं। बाकी तो आप अपने आप में खुश रहना पसंद करते हैं और खुश रहते भी हैं जहाँ तक है, लेकिन जब जब आपको आपके पार्टनर की एनर्जी पिक होती है आप भी इमोशनल हो जाते हैं। ये एनर्जी आई है। देखिए अब आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि कोई मिरेकल हो जाए, आप मिल जाओ उनको, मेरी खुशी मिल जाए मुझे, ऐसा सोच रहे हैं, मिरेकल की वेट कर रहे हैं। और क्या चाहते हैं, और दिल में क्या फीलिंग्स हैं, देखिए जजमेंट चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि यूनिवर्स की तरफ से कुछ हो जाए और आगे बढ़ जाऊं मैं। देखिए हैवीनेस फील हो रही है। थैंक यू सो मच एंजल्स। मैसेज और कॉल करना चाहते हैं, करंट एनर्जी देखिए वही है, हैवीनेस फील कर रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं,
नेगेटिविटी हो रही है, बहुत नेगेटिव थॉट्स उनकी तरफ। ये दो दो कार्ड आना ये मुझे बता रहे हैं कि मे बी आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक भी किया हो, मे बी थर्ड पार्टी ने किया हो, मे बी कोई फैमिली मेम्बर ने किया हो। ऐसी एनर्जी मुझे जस्ट अभी आई है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ऐसी एनर्जी से घिरे हुए लग रहे हैं आपके पार्टनर। हो सकता है कि ये किया गया हो कुछ ऐसा, कुछ आपसे बात करना चाहते हैं कि इस रिलेशन में बैलेंस कर दूं। आपने बहुत दिया है, अब मेरी बारी है मैं आपको दूं, मैं जस्टिस करूं आपको। जो मैंने दुख दिया है, जो पेन दिया है, देखिए मे बी चीटिंग का कार्ड आया है। आपके पार्टनर ने आपको चीट भी किया हो, ऐसा भी पॉसिबल है। थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में रही हो और उन्होंने आपको बताया नहीं है पीछे से। चीटिंग की एनर्जी भी आई है। तो क्या चाहते हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या चाहते हैं? देखिए हार्ट ब्रेक है, बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है आपके पार्टनर की। देखिए यही एनर्जी मुझ तक आ रही थी, मैं कह रही थी कि मुझे लग रहा था कल से मुझे एनर्जी आ रही थी। और मैं कार्ड जैसे जैसे मैंने निकाले हैं तो ये देखिए 10, ये नेगेटिव थॉट्स हो रहे हैं। हार्ट ब्रेक का कार्ड देखिए दिखा था फर्स्ट टाइम जब मैंने लिया नहीं था, दिखाया था वो कार्ड। ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पेन में है। और ये पेन में क्यों है, द हर्मिट का कार्ड मैं बता रही हूँ कि ये आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है। देखिए बहुत लॉजिकल माइंडेड थे, इसलिए अब ये टाइम है, यूनिवर्स अब जस्टिस कर रहे हैं। यूनिवर्स का जजमेंट अब आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि अब आपको दिल से सोचना ही पड़ेगा। यूनिवर्स उनको मजबूर कर रहे हैं दिल से जुड़ने के लिए, दिल से, हार्ट से सोचने के लिए कि लॉजिकल थिंकिंग की बहुत ज़्यादा की है आपने, अब तो दिल पर आ जाओ, अब तो हमारे व्यूअर्स के लिए न्याय करो, अब तो समझो कि यूनिवर्स क्या चाहते हैं। देखिए बहुत हैवी एनर्जी है, सारे ही कार्ड जैसे कि मैंने दिखाए हैं कि बहुत हैवी एनर्जी, यही एनर्जी आ रही थी मुझ तक, इसलिए मैं रात में भी रीडिंग करने बैठी हूँ। तो वहीं हमारे व्यूअर्स की एनर्जी भी देख लेते हैं। देखिए बहुत दुख में, पेन में हैं। अब हमारे व्यूअर्स ये ना करें कि रीडिंग देख के उनको फ़ोन कर लें, बिल्कुल फ़ोन नहीं करना है। उनकी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है, उनको जितना अकेला रहेंगे, जितना अपने हार्ट से जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा यूनिवर्स से जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए भी अच्छा होगा कि लाइफ में आगे वो कुछ लेसन लेंगे और आपके साथ एक अच्छी नई शुरुआत कर पाएंगे। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी देखते हैं। जब तक उनके पुराने पैटर्न, पुरानी थिंकिंग, पुरानी सोच नहीं बदलेगी, तब तक यूनिवर्स उनको ऐसे ही पेन पे पेन देता रहेगा। इसीलिए जल्दी से अवेकन हो जाएं, ब्लेसिंग्स भेजिए अपने पार्टनर को, ताकि उनको यूनिवर्स में भी कुछ साइन दे रहे हैं वो समझ में आए और समझें, अपने लॉजिकल थिंकिंग से बाहर निकलें। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी बताइए एंजल्स प्लीज़, हमारे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी बताइए। बहुत अच्छी एनर्जी, खुश हो गया दिल आपकी एनर्जी देखकर। हमारे व्यूअर्स देखिए पता है उनको क्या करना है इस जर्नी पर, सेल्फ लव में हैं। वहीं देखिए सेम आप अपने पार्टनर की एनर्जी पिक कर लेते हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ने बताया है, मैंने कहा ना कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, हीलर हैं मे बी, तो अपने पार्टनर की एनर्जी को पिक कर लेते हैं। वही सेम आप उनकी एनर्जी को पिक कर लेते हैं, सेल्फ लव में हैं। ऐसी ही एनर्जी में रहना है आपको, हमारे व्यूअर्स को। देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये दिखा था हमने कार्ड, मैंने बताया था कि चीटिंग की है आपके पार्टनर ने आपके साथ। मे बी इस बात का उनको गिल्ट हो रहा है, इस बात का उनको रियलाइज हो रहा है। थोड़ा सा पीछे कर दूं कैंडल से ना, वो उसका धुआं पीछे जा रहा है। और हमारे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं एंजल्स प्लीज, हमारे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं। द हैंग्ड मैन, देखिए सेम
क्या बोलूँ, ये दोनों कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी में भी आए थे और ये भी दिखा था 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी। और क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स एंजल्स, देखिए ये 3rd टाइम कार्ड आया है आप लोगों ने। देखिए मेजर, जैसे ना मेजर हार्ट ब्रेक दोनों तरफ से हुआ है, आपका भी हो रहा है और आपके पार्टनर का भी हार्ट ब्रेक है। ये आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है। देखिए 11 का कार्ड दिख गया है। और देख लेते हैं हमारे व्यूअर्स की दिल की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। उप्स सॉरी, कार्मिक। और क्या है हमारे व्यूअर्स के दिल में, और क्या है हमारे व्यूअर्स के दिल में अपने पार्टनर के लिए क्या है? गुस्सा है, प्यार है, क्या है, क्या फील कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स अपने पार्टनर के लिए? ये भी सेम है, सैड एनर्जी। ये भी सेम कार्ड आए हैं, सेम कार्ड आए हैं। ये मिरर कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि एक स्पिरिचुअल कपल आप लोग हो सकते हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, इसलिए एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। देखिए एनर्जी मिरर हो रही है, तो व्हाट, देखिए ये भी एनर्जी सेम आई है। ये एनर्जी बता रही हैं, जैसे कि मैंने कहा है कि आपको भी लग रहा है कहीं ना कहीं डीप डाउन आपको भी पता है कि आपके पार्टनर ने 3rd पार्टी के लिए आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपसे बातें छुपाई हैं, आपको बहुत हार्ट ब्रेक दिया। हार्ट ब्रेक सिचुएशन से आप भी निकल रहे हैं, आप भी निकले थे और अभी भी निकल रहे हैं। हमारे व्यूअर्स को अभी भी पता है हार्ट ब्रेक होता है, उनको भी सैड इमोशंस आते हैं और आपके पार्टनर का भी हार्ट ब्रेक है। दोनों ही तरफ हार्ट ब्रेक की सिचुएशन चल रही है। ये मेजर शिफ्टिंग हो रही है, मेजर चेंज हो रहा है। ये कोई एक साइकिल है आप दोनों के बीच का जो ख़त्म हो रहा है। ख़त्म क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि कुछ कार्मिक चीज़ें हैं, कार्मिक रिलेशन, कार्मिक पैटर्न, उनकी सोच, जो कुछ भी है, जो पुराने उनकी सोच रही है, वो सोच बदल रही है, वो सोच अब बदल रही है आपके बेहतर के लिए। इसीलिए आप अच्छी एनर्जी में हैं। देखिए हमारे व्यूअर्स अच्छी एनर्जी में हैं, क्योंकि आप हीलर हैं, आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, आप अपने सेल्फ लव पर फोकस्ड हैं। लेकिन चूंकि आप अपने पार्टनर की एनर्जी को पिक कर लेते हैं, इसलिए उनको मिस करते हैं। ये मिसिंग एनर्जी है, आप भी अपने पार्टनर को मिस करते हैं। और वो जब आप उनको जैसे ही मिस करने बैठते हैं, वैसे ही उनकी एनर्जी आप तक आने लगती है और धीरे धीरे आप इतना हैवी फील करते हैं हमारे व्यूअर्स कि हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। उनको बहुत दुख, बहुत पेन होता है। पास्ट की बातों को आप सोचने लग जाते हैं कि मैंने पार्टनर ने कैसे बात की, क्या कहा था। हम लोग का इतना साल पुराना रिलेशनशिप है, मैंने कितनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर की, कितना हम लोग का अच्छा रिश्ता था, कितनी मेहनत की है मैंने इस रिश्ते पर और मेरे पार्टनर ने मेरी कदर नहीं की है। देखिए वहीं आप कभी कभी आपको लगता है आप इस रिलेशनशिप से निकल जाएं, ख़त्म कर दें, ब्रेक, इस रिश्ते को ख़त्म करके कोई नई शुरुआत करें। आप ऐसा भी सोचते हैं हमारे व्यूअर्स। द हैंगमैन की एनर्जी बता रही है कि आप कभी कभी स्टक फील करते हैं। वही मैं बता रही हूँ कि आपको कभी कभी लगता है कि इस रिलेशनशिप से निकल जाऊँ, क्या मतलब, जहाँ मेरे पार्टनर ने मैंने इतनी मेहनत की है, इतना टाइम, इतनी फीलिंग दी है, सब कुछ उनको सच सच बताया है। मे भी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत सच बोलने वाले पर्सन हैं, तो सब कुछ सच सच बताया है, कुछ छुपाया नहीं है, कुछ भी चीज़ें हाइड नहीं की हैं, फिर भी मेरे पार्टनर ने मुझे चीट किया, मुझे धोखा दिया है। तो मैं क्यों इस रिलेशनशिप में रहूं, मैं क्यों नहीं इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाऊं। तो ऐसी एनर्जी भी, ऐसी सोच भी हमारे व्यूअर्स सोचते हैं और उनको, हमारे व्यूअर्स को भी कहीं ना कहीं लगता है कि मे बी ये हमारा ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। एक टाइम था जब आपने अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी हैप्पी फैमिली जो इमेजिन की थी, आपको लगा था कि ये रिलेशन मुझे कंप्लीट, देखिए सेम एनर्जी आपने देखा, ये सेम जब रीडिंग की थी तब आपके पार्टनर की साइड भी थी, कितनी एनर्जियाँ सेम आई हैं। तो वही है कि आप लोग मिरर कर लेते हैं एक दूसरे को ट्विन फ्लेम होने के नाते। तो आपने भी सोचा था कि
मेरा फ्यूचर बहुत इनके साथ बहुत अच्छा होगा। मैं जैसा सोचता या जैसे सोचती हूँ वैसा ही मेरे पार्टनर हैं, मेरी खुशियों का ध्यान रखते हैं, मुझे कितना प्यार करते हैं। इन जैसा रिलेशन तो मुझे कहीं और मिलेगा नहीं, इन जैसा पार्टनर तो मुझे कहीं और कोई मिलेगा नहीं। एक यही पर्सन है जो मुझे कंप्लीट करते हैं, एक यही पर्सन है जो मुझे संपूर्णता का एहसास दिलाते हैं, मतलब पूर्ण होने का, कि मुझे बस अब कहीं और भटकना नहीं है, किसी और की चाह नहीं है। ऐसा आप लोगों ने बहुत कुछ सोचा था, यहाँ तक कि अपने पार्टनर से शादी भी इमेजिन की थी, सोच रखा था, लेकिन सब कुछ आपके पार्टनर ने चूर चूर कर दिया है। चूर चूर क्यों कर दिया है? थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान दिया है उन्होंने और आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत टाइम स्पेंड किया है और आपकी तरफ वो सब कुछ नहीं दिया है। वही हमारे व्यूअर्स भी सेम सोच रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी भी बता दिया है कि आपको भी पता है कि आपके संग चीटिंग हुई है, हार्ट ब्रेक हुआ है और अब ये सिचुएशन है कि अब आप कभी कभी सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाऊं। ठीक है, देखिए रेजोनेट हो रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मुझको। ओवरऑल अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट आपका क्या होने वाला है रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या आपकी तरफ इमोशन उनके हावी हो रहे हैं। तो नेक्स्ट 24 आवर्स की ही रीडिंग करते हैं, 48 आवर्स की, ठीक है, 2 to 3 डेज की, कि क्या है, क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग, देखिए न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू प्रपोजल आपकी तरफ हो सकता है कि कोई मैसेज कॉल करने के बारे में सोच रहे हो, आपसे बात तो करना चाह रहे हैं, जैसे एट ऑफ वेंट्स के कार्ड ने भी बताया था। तो वहीं आपको कोई नया प्रपोजल देते नजर आ रहे हैं। देखिए मे भी शादी के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि अब उन्होंने इतनी गलतियां कर दी हैं ना, इतनी गलतियां उन्होंने की हैं कि उनको अब ऐसा लग रहा है कि अब आप छोटे मोटे ऑफर से मानेंगे नहीं, कुछ ठोस आपकी तरफ लेके जाना पड़ेगा। मे बी अब आप सिर्फ उनकी बातों से बहलने वाले इंसान नहीं हैं, सिर्फ बातों से नहीं बहलेंगे वो। क्यों इसलिए ऐसा करने वाले हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये रिलेशन बहुत मेरे लिए, देखिए अभी भी ये एनर्जी कहीं ना कहीं है। देखिए इस एनर्जी के लिए कुछ कर सकते हो तो कीजिए हमारे व्यूअर्स। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एनर्जी वर्क कर रही है। तो देखिए वो तो यही सोच रहे हैं, लेकिन अभी करंट में क्योंकि ये एनर्जी वर्क कर रही है इसलिए वो डुअल माइंडेड हो जाते हैं, रोक लेते हैं अपने आप को, नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन मन में जो, देखिए दिमाग और दिल में दो अंतर होता है। जब वो सोचने बैठते हैं आपके बारे में तो यही सोचते हैं कि ये रिश्ता मेरे लिए कितना कितना मेरे को खुशियाँ देने वाला रिश्ता है। आपसे बहुत, जब मैं बात करता हूँ या करती हूँ तो कितना अच्छा लगता है, टाइम कितनी जल्दी ख़त्म हो जाता है मुझे पता नहीं चलता है। उन्होंने भी आपके साथ कहीं ना कहीं अंदर से इमेजिन कर रखी थी एक शादी, एक अच्छा घर, एक अच्छा होम, एक अच्छी फैमिली उन्होंने भी सोचा था, लेकिन नहीं हो पाया है। मे भी हमारे व्यूअर्स में से कुछ जो हो सकता है खाना आप लोग अच्छे बनाते हो, इसलिए भी वो उनको थोड़ा सा याद आती है आपकी खाना, उन्होंने आपके हाथ का खाया होगा तो याद करते हैं कि कितना टेस्टी खाना आपने बनाया था, मुझको खिलाया था। वो सब बातें वो याद करते हैं और आपके साथ खुशी महसूस करते हैं। तो ये एक्शन जो लेने की सोच रहे हैं ये कब तक ले सकते हैं? देखिए जो हैवी एनर्जी मैंने नीचे बॉटम में दिखाई थी वो हैवी एनर्जी सेम आ गई है, द टावर का कार्ड। मैंने कहा है कि कुछ न कुछ ऐसी एनर्जी आप लोगों के रिलेशनशिप को ब्रेक कर रही है। ये ब्रेकअप का कार्ड भी है, आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन और ब्रेकअप चल रहा है, इसलिए भी ये कार्ड हो सकता है कि आया हो। लेकिन मैं भी जहाँ तक मुझे एनर्जी पिक हो रही है तो ये आप दोनों के बीच की रिलेशनशिप में किसी के द्वारा डाली गई कोई ऐसी एनर्जी भी हो सकती है जो आप दोनों के बीच में दूरी का काम कर रही है। और मे भी हो सकता है कि जो मैरिड पर्सन देख रहे हैं, मैरिड वुमेन अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रही हैं, तो वो अपनी मतलब शादी में हैं, अपने पति के लिए देख रही हैं, अपने हस्बैंड के लिए देख रही हैं।
ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों की तरफ कार्ड आया तो आप दोनों ही एक दूसरे से मैरिड हो और लेकिन अभी सेपरेशन चल रहा हो बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी। तो ये रीज़न हो रहा है मेन। और कुछ बताना चाहेंगी हमारी एंजल्स? देखिए आपके लिए गाइडेंस भी ले लेंगे, क्योंकि अभी तो देखिए हार्ट ब्रेक, ये क्या मैं बोलूँ, चौथे या पांचवी बार में भी दिख रहा है ये, क्योंकि मेजर इशू हो रहा है, नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए आपके पार्टनर हार्ट ब्रेक किए बैठे हैं और अभी तो नहीं बढ़ते नज़र आ रहे। जैसे कि मैं 24 और 48 आवर्स की रीडिंग में बताऊं तो अभी आपके पार्टनर सोच जरूर रहे हैं, पास्ट की बातों को सोच सकते हैं। मे भी आपके साथ शादी में रहे हों तो वो शादी का टाइम याद कर रहे हों, जिनके पार्टनर शादी में थे, और जिनके पार्टनर शादी नहीं की थी उन्होंने शादी इमेजिन की थी, तो वो शादी के सोच रहे हैं कि मैंने इनके साथ शादी इमेजिन की थी, सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ टूट गया है, अब कुछ भी मेरे पास नहीं रहा है, सब कुछ उनका जैसे कि द टावर का टाइम चल रहा है, जैसे सब कुछ स्वाहा हो गया है, ये रिलेशन भी ख़त्म हो गया है। मेरे जो अच्छे अच्छे मैंने सपने ड्रीम जो मैंने देखे थे वो सब ख़त्म हो गए हैं। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आगे या नहीं कर पा रही हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा। देखिए यही एनर्जी में बार बार, देखिए कितनी बार आई है, यही एनर्जी मुझे पिक हो रही थी जो मैंने शुरू में कहा था रीडिंग की कि किसी की तो एनर्जी मुझ तक आ रही थी, तो यही एनर्जी आ रही है। देखिए आपकी और आपके पार्टनर दोनों की सेम सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक का जो है आप लोग सामना कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप है। आप लोग एक दूसरे की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, चाहते हैं एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, शादी सोचते हैं, शादी में हो सकते हैं, लेकिन जो एनर्जीज हैं वो वर्क कर रही हैं, और वो एनर्जीज हैं कि आप लोगों को मिलने नहीं दे रही हैं। वही मैं बता रही थी कि आपके पार्टनर की सोच को चेंज करने का ये टाइम है यूनिवर्स की तरफ से, कि आपके लिए जैसा कभी कहते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे पार्टनर हमारे साथ व्यवहार करते नहीं हैं, तो फिर यूनिवर्स उनको एक सबक सिखाने के लिए उनके साथ ऐसा करते हैं कि ताकि हमारे व्यूअर्स जो हैं आगे लाइफ टाइम में खुश रहें। उनको उनके हिसाब का पार्टनर बनाने के लिए टाइम तो लगता है, जैसे एक मकान बनाते हैं हम, टाइम लगता है, ठीक है ना, तो ऐसे ही ये रिलेशन में भी टाइम लग रहा है। तो आप लोग होप मत खोइए, मैं आप लोगों के लिए एक गाइडेंस ले लेती हूँ आर्कएंजल माइकल की। हमारे व्यूअर्स को आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को एक अच्छी सी गाइडेंस दीजिए, उनको क्या करना है। देखिए तो हार्ट ब्रेक तो देखिए दोनों तरफ से है और सैड फीलिंग्स हैं, मे बी ये फुल मून का टाइम है, इस वजह से भी इमोशंस ऊपर नीचे ज़्यादा होते हैं, तो डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। हम आर्कएंजल माइकल से अपने रीडिंग लेते हैं। थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल। क्या गाइडेंस आई है? यू आर रेडी फॉर मोर। जस्ट मिनट, एक सेकेंड, मैं चश्मा लगा लूँ। देखिए बॉटम की एनर्जी में आया है यू आर रेडी फॉर मोर, योर करियर इज ग्रोइंग एंड ब्लूमिंग, नाउ इज द टाइम टू मेक द चेंज यू हैव बीन कंटम्पलेटिंग। देखिए आप जो भी काम कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स, उसमें अब आपको अच्छा मिलने वाला है, अपनी होप मत खोइए। देखिए वाह वंडरफुल, ओपन योर हार्ट, यस यू आर करेक्ट। एक सेकेंड, खांसी आ गई। No one is perfect. Stop judging yourself and others and let love heal this situation. तो देखिए हो सकता है कि अभी आप ज़्यादा सोच रहे हैं, तो कभी कभी आप थर्ड पार्टी को जज करते होंगे, कभी अपने आप को और कभी कभी अपने पार्टनर को, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। आप अपने आप को, हमारी एंजल्स कह रही हैं, आप अपना लव के लिए अपने आप जो हार्ट को है वो ओपन कीजिए। सब जो भी सिचुएशन है वो सब हील हो जाएगी। अभी कोई भी पर्सन जो है परफेक्ट बना नहीं होता, ठीक है ना। अभी थर्ड पार्टी को अगर आप कोस रहे होंगे तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी को भी आपके पार्टनर से प्यार हो,
उनको भी नहीं पता हो कि आपके पार्टनर ने उनसे छुपाया है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में है, तो थर्ड पार्टी को कोसना भी बेकार है, ठीक है ना। जैसे आपको नहीं पता था कि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने भी छुपाया हो थर्ड पार्टी से, तो थर्ड पार्टी को कोसना नहीं, किसी को भी जज नहीं करना है। हमारे एंजल्स ये कह रहे हैं कि नो वन इज़ परफेक्ट, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड अदर्स। अपने आप को भी जज मत कीजिए, ये मत सोचिए कि मुझ में कोई कमी है इसलिए मेरे पार्टनर ने किसी और को चूज़ किया है या किसी और की तरफ गए हैं, ऐसा कुछ भी मत सोचिए। सब सिचुएशन हील हो जाएगी। आपको भी अपने हार्ट को जो ओपन रखना है, ठीक है ना। सबके लिए अनकंडीशनल लव पैदा करना है। यस, यू आर करेक्ट, you have listened to your inner guidance and made a wise choice, keep moving forward। देखिए कितना अच्छा मैसेज दिया है। जैसे मैंने बताया कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो कोई हीलर हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो है उनमें हीलिंग एबिलिटीज़ आप लोगों में, जिससे कि आप अपने आप को हील कर पाते हैं। तो हमारे एंजल्स भी कह रहे हैं कि आपको पता है, आपकी इनर गाइडेंस आपको खुद बताती है, आपको पता होता है कि मुझे अपने आप को कैसे हील करना है। तो आप अपने हार्ट की सुनिए, अपने इनर वॉइस सुनिए, ठीक है ना। इनर गाइडेंस जो आपको मिल रही है वो आप सुन रहे हैं और उस पर आप आगे बढ़ रहे हैं। सेल्फ लव में हैं तो बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। सेल्फ लव की आपकी एनर्जी आई थी कि हमारे व्यूअर्स सेल्फ लव में हैं। आपको सेल्फ लव में ही रहना है और सबको ब्लेस करना है, अनकंडीशनल लव में रहना है, अपने हार्ट को ओपन करके रखना है। आपके लिए यही गाइडेंस आई है। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी हुई है, लगी है और रेजोनेट भी हुई है। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी मैं आगे रीडिंग लाने की कोशिश करूँगी। मे भी हो सकता है कि रात में ही बनाऊँ, क्योंकि दिन में थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, दिक्कत होगी भी तो मैं आप लोगों के लिए सहने को तैयार हूँ, लाऊंगी रीडिंग। चलिए फिर अपने आप को खुश रखिए, अपने आसपास सबको खुश रखिए। फिर मिलती हूँ मेरे एक रीडिंग के साथ, तब तक टेक केयर, टाटा, बाय बाय।